अस्सलाम वालेकुम जी, here I am with the 25 books. मैंने कहा था कि I'll recommend you 25 books for 2025 and I'm sure कि इनमें से if not all minimum 10 of books ऐसे होंगे जो which you love to read. अगर आप उनको पढ़े ना भी तो कहीं ना कहीं they will resonate with your need or with your personality या with your profession. So here we go जी. The first book that I will recommend you is the 48 Laws of Power. देखें ये बड़ी अनपॉपुलर इस हिसाब से है कि कहा जाता है कि ये इट teaches individual how to manipulate people, but I don't buy this opinion. उसकी रीजन यही है कि सिर्फ आप ये किताब पढ़ के किसी को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, यह किताब पढ़ के आप ये भी जान सकते हैं कि how not to be manipulated. So I would highly recommend you this one, the 48 Laws of Power. Again, लाजमी नहीं है कि pragmatically आप इसको to manipulate people आप इसको अपनी लाइफ में implement करें, but to not be manipulated, you can read this one and implement in your life in that way. The second one जी, Blue Ocean Strategy. ये वो किताब है जो I recommend to the entrepreneurs out there, the aspiring entrepreneurs, the existing entrepreneurs जो है उनके लिए Blue Ocean Strategy. इसका थीम क्या है? ऑथर्स कहते हैं कि जनाब अमन, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक कंटेस्टेड मार्केट में इंटर होते हैं. कंटेस्टेड से मुराद एक रेड ओशन में जहां पे ऑलरेडी कंपटीशन एग्जिस्ट कर रही होती है. सो ब्लू ओशन का थीम यही है कि कोशिश करें कि कुछ ऐसे मार्केट्स अपने लिए एस्टेब्लिश कर लें जो अनकंटेस्टेड हो, जो वहां पे कंपटीशन एग्जिस्ट ना कर रही हो, एंड यू एज अ पायनियर लीड दैट इंडस्ट्री. हाईली रिकमेंड टू द एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर. दिस वन जी, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, यानी कि ये 2024 में मैंने बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये मैंने देखी थी और इसलिए ये मैंने अपने लिए मंगवाई है. इसका थीम क्या है? एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ, यू हैव टू मेक हार्ड डिसीजंस, राइट? जितनी आपकी जिम्मेदारी होगी उतने ही हार्ड डिसीजन आपको बनाने होंगे. सेम मुराद क्या है? यानी कि आपको कहीं आपकी कंपनी में डाउन साइजिंग करना पड़े, किसी की स्केल पे को काटना पड़े, किसी को फायर करना पड़े, एटसेट्रा, यू जस्ट नेम इट, राइट? सो हाउ टू डू दैट? उन हार्ड थिंग्स को किस तरह मैनेज किया जाए, काइंड इसकी थीम यही है, बट आई हैव टू एक्सप्लोर इट इन डिटेल. द टिपिंग पॉइंट, आई लव्ड दिस बुक. ये मैंने 14 में ये किताब मैंने पढ़ी है. यानी कि इसका थीम यह है कि जनाब द आर्ट ऑफ वायरलिटी. यानी कि आज के जमाने में, खैर सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होना एक ईज हो चुका है, बट being a brand, being an individual, an influencer, how to make your message relevant, या आप ये कहें कि how to create the digital epidemic या pandemic. यानी कि बड़ी बड़ी छोटी फ्रेमवर्क्स इन्होंने दी है. I loved it. Do read this one. Again, for entrepreneurs out there, good to great. इसका again ये बड़ी famously he said कि good is the enemy of great, right? So how to make great companies for entrepreneurs out there? Highly recommend you. 12 Rules for Life. Jordan Peterson, I love his work. 12 रूल्स, यानी कि ये एक ऐसी किताब नहीं है जो आप एक दफा ही पढ़ के इसको खत्म कर लें. इट्स काइंड ऑफ बुक जिसकी आप यू टेक अ डेली सिप, वीकली सिप का है. यानी कि ये मैंने समवेयर अराउंड 2022 में ये मैंने परचेज की थी. आई गो फॉर इट फ्रिक्वेंटली, तो आई विल रिकमेंड यू. और ये सिर्फ एक इंसान की साइकोलॉजी को एड्रेस नहीं कर रहा होता, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को एड्रेस कर रहा होता है. और करते हुए ही हैज ऑफर्ड यू सम ऑफ द रूल्स टू लिव योर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे. Simon Sinek के Start with Why, somewhere in Karachi I purchased this book. I love it. I love it in a sense कि जनाब अमन, इसका thesis क्या है? Thesis यही है जनाब कि how great companies make great products, और वो कहते हैं कि they start with why. Likewise जनाब अमन, you have for individuals या influencers who are out there, right? So who start with why, and he says कि this is the punchline of anything that you want to do. This one, I love this one again. Love this one in a sense कि out there for the entrepreneurs as well. यानी कि 0 to 1 का थीम क्या है या थीसिस क्या है? थीसिस यही है कि जनाब वो कहते हैं कि the next Mark Zuckerberg जो होंगे, he is not going to make the Facebook. यानी कि जो एक बड़ा बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर होगा, he will try to come up with an innovative idea and how to do that, right? यानी कि यूजुअली हमारी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या रहती हैं, यानी कि यही रहती हैं कि एक एग्जिस्टिंग मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी जैसा ही एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं कि डोंट डू दैट, हाउ नॉट टू डू दैट, हाउ टू कम फ्रॉम 0 to 1, नॉट फ्रॉम 1 to 2. लव दिस बुक. बिल्ड टू लास्ट, यानी कि अगेन इट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर.
बिल्ड टू लास्ट का थीम क्या है जनाब? थीम अगेन यही है कि एज ए कंपनी हाउ टू मेक योर प्रेजेंस एवर लास्टिंग, यानी कि आप ट्रांजैक्शनल कंपनी ना बन रहे हैं, आप एक एवर लास्टिंग, एक जनरेशनल विजनरी कंपनी बन रहे हैं. हाउ टू डू दैट फॉर एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर, हाईली रिकमेंड यू जी दिस वन, रिच डैड पुअर डैड. Particularly for the management of personal finances, yes, it is hard, including for me. मुश्किल है personal finances को manage करना, but how to do that? बड़ी basic यानी कि financial literacy के साथ इन्होंने ना ये किताब लिखी है. I will recommend you, इसको जरूर पढ़ें. This book, I love it. यानी कि 2024 में जो मैंने सबसे मुझे किताबों का किताबें जिनका सबसे ज्यादा मुझे मजा आया, this is one of those. यानी बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स. यानी कि देखें जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होती हैं या जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की है या जो उनके सक्सेस या फेलियर्स रहे हैं, हमें सिर्फ उनका फ्रंट यानी कि फ्रंट स्टोरी ही पता है, यानी कि उनका फेस वैल्यू ही पता है कि जनाब अमन हाँ इन्होंने लॉन्च की एंड वगैरह वगैरह उसकी सेल्स रही. बट उसकी बैक हैंड साइड पे उसकी प्लानिंग से लेके उसकी एग्जीक्यूशन से लेके और उनकी ऑब्वियसली जब आप टीम में होंगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइट? उनकी लाइफस्टाइल में इश्यूज आएंगे या ना भी आ सकते हैं, तो वो सारी एनेक्डोट्स के साथ हाउ दे मेड एप्पल जो एप्पल आज एप्पल है, उस एप्पल को एप्पल इन्होंने कैसे बना दिया, यानी कि लव्ड इट, हाईली रिकमेंड यू जी दिस वन जी. द 8th हैबिट यानी कि आप में से बहुत सारों ने ये किताब पढ़ा हो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स या टीन्स एंड एटसेट्रा, राइट? बट दिस इज द 8th हैबिट. यानी कि ये अगेन इट्स एक ऐसी किताब नहीं है जो आप एक ही बार पढ़ लें इसको, यानी कि मैंने समवेयर मेरे ख्याल से ये 19 में मैंने परचेज की थी ये बुक, राइट? एंड स्टिल मेरे पास है और मैं फ्रिक्वेंटली आई विजिट दिस बुक. उसका एसेंस क्या है कि हाउ टू फाइंड द वॉइस, यानी कि आपकी ट्रू कॉलिंग को आइडेंटिफाई कैसे करें, फाइंड कैसे करें, एंड हाउ टू हेल्प अदर्स टू फाइंड देयर्स एज वेल. सो मोर और लेस यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे लीडरशिप लेवल की बुक है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस वन. द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, again I will recommend you again for the purpose कि personal finances की management बड़ी issue है, right? So again for that बड़ी अच्छी themes के साथ with anecdotes, बड़ा मजेदार सा किताब है, आप जरूर पढ़िएगा इसको. मैं सर्च फॉर मीनिंग, अगेन जब एज एन इंडिविजुअल जब हम मुश्किलात में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जनाब अमन की बस लाइफ खत्म हो गई, हमारे लिए दुनिया कोई मानी नहीं रखता. और उस सिचुएशन में इंसान अपनी लाइफ का पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करें, दिस इज द बुक. यानी जनाब अमन मेडिटेशन, ही वॉज अ रोमन एम्पायर, और ये जो किताब है जनाब अमन ये उसकी काइंड ऑफ डेली जो जर्नलिंग है उसी जर्नलिंग को किताब की शक्ल दी गई है. यानी कि इन्होंने एज एन एम्पायर उनकी माइंडसेट कैसे थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, उनके एस्पायरेशंस कैसे थे, वो सारी चीजें ही हैज डिस्कस्ड. हाईली रिकमेंड यू. यानी कि डेली सिप है इसका, यानी कि चैप्टर्स हैं और हर थीम के साथ जस्ट अ पैराग्राफ, राइट? हाईली रिकमेंड यू, गो फॉर इट. Sapiens, युval नोह हरारे का जो काम है उसमें से वन ऑफ द टॉप वर्क, राइट? और Sapiens, दोज ऑफ यू जो ज्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं लेकिन हिस्ट्री की किताबें आपसे ज्यादा पढ़ी नहीं जाती, डू रीड दिस वन. यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल द कंटेम्पररी टाइम युval नोह हरारे की. और इसकी उसकी मजे की बात क्या है पता है कि ही मेक्स द कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेरी इजी, यानी कि बड़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बड़ी आसानी से जोट डाउन करके ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं. 21 lessons for 21st century. Obviously आजकल का जो जमाना है जनाब अमन, यहाँ पे न्यू स्किल सेट की जरूरत है, राइट? और न्यू नॉलेज एरियाज क्रिएट हुई हैं. तो इस जमाने में या इस सेंचुरी में सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए व्हाट आर द स्किल्स दैट वी नीड, राइट? आई हाईली रिकमेंड यू दिस वन. शशि थरूर का एन एरा ऑफ डार्कनेस. शशि थरूर इन पर्सन मुझे पसंद इसलिए है कि जनाब अमन इनका जो एक्सप्रेशन है आई लव इट, राइट? और जिस तरह वो बयान करते हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, अगेन वाई एनेक्डोट्स, आई लव इट. यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि जनाब अमन जब ब्रिटिशर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट में, वो कहते हैं कि यहाँ पे वो यानी कि दे डिडंट कम टू इन्वेड अ बैरन लैंड बट ए जेवल ऑन द अर्थ. और वो कहते हैं कि उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट का या हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो 21% था समवेयर अराउंड, वो कहते हैं. और जब वो यहाँ से चले गए तो वो 2% रह गया. और वो कहते हैं कि दे डिडंट जस्ट लूट द डायमंड बट आल्सो लूट द वर्ड लूट एज वेल. यानी कि लूट जो वर्ड है वो उर्दू जबान में है और वो कहते हैं कि उस वर्ड को भी हिंदुस्तान या अंग्रेजों ने लूट लिया, यानी कि ले गए अपने साथ. सो मेटामॉर्फोसिस अगेन ये रिकमेंडेड बुक थी, मैंने अपने लिए ली है. यानी कि इट्स मोर ऑफ अ फिक्शन
और इसकी काइंड जो पंच लाइन यही है कि एज एन इंडिविजुअल जब यू आर नॉट वर्दी, चाहे आप फैमिली में हो या सोसाइटी में हो, तो वहाँ पे शायद कहीं ना कहीं वो क्या कहें आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, यानी कि आपकी इनपुट वहाँ पे ना हो तो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, लोग आपको इस तरीके से डील नहीं कर रहे होते। काइंड रिवॉल्व्स अराउंड दैट थीम, यानी कि ये फिक्शन बुक है, ज़रूर पढ़िएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज अगेन डील्स विद द ह्यूमन नेचर। दिस वाज रिकमेंडेड टू बी माय फ्रेंड एंड आई हैव परचेज्ड दिस वन फॉर दिस ईयर। जनाब उमन नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, अगेन ये जॉर्डन पीटरसन की रिकमेंडेशन ये बुक, और ये क्राइम एंड पनिशमेंट, ये दोनों किताबें उनकी रिकमेंडेशन पे थी और मैंने परचेज की है। आई हैव टू एक्सप्लोर देम, बट आई एम होपिंग कि ये इंशाल्लाह अच्छी ही किताबें होंगी। जनाब वन फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये रॉबर्ट ग्रीन की रिकमेंडेशन थी, आई हैव परचेज दिस वन। फ्रेम्स ऑफ माइंड का थीसिस यही है जनाब वन कि ये इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को इंट्रोड्यूस की है, वेयर ही सेज कि एक इंडिविजुअल को जो हम यूजुअली मेजर कर रहे होते हैं वो एक सिंगल इंटेलिजेंस पे, यानी कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, राइट, इन्हीं चीजों पे हम उनको मेजर कर रहे होते हैं। बट ही सेज कि जनाब नो, इंसान की पर्सनालिटी में मोर देन वन इंटेलिजेंसेस हैं, तकरीबन उन्होंने 5-6 इंटेलिजेंसेस का मेंशन किया है, जिसमें म्यूजिकली इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, राइट, आर्ट के लिए एस्थेटिकली एंड एटसेट्रा। आई रिकमेंड यू, आप इसको जरूर देखिएगा। एटॉमिक हैबिट्स, आई लव दिस वन इन अ सेंस कि जनाब अमन ये वो जो हम यूजुअली हमारी एटीट्यूड होती है ना कि कोई बड़ी चीज को हम करना चाहें तो एक बड़ा स्टेप लेने के लिए वी एस्पायर फॉर दैट, राइट, लेकिन उन्होंने उस चीज को ना उस एटीट्यूड को इन्होंने ब्रेक डाउन करवाया मेरे जहन से कि जनाब अमन इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट जस्ट टेक द स्मॉल स्टेप्स। एटॉमिक हैबिट्स, लव्ड इट, आई हाईली रिकमेंड यू। किस दैट फ्रॉग, यानी कि ये अगेन ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट फॉर इंडिविजुअल, जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि हम किसी इनिशिएटिव को लेने से डरते इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर ज्यादा रहता है, वो फियर हमें ड्रैग कर रहा होता है। तो दिस इज मोर ऑफ अ टेम्पलेट वेयर ही जस्ट गिव्स यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू फिल इट अप, यानी कि बड़ी छोटी टेम्पलेट है। किस दैट फ्रॉग, आई लव्ड इट, आप जरूर इसको देखिएगा। उस फियर को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव थिंकिंग को कैसे क्रैक डाउन किया जाए एंड जस्ट बूम। एंड द लास्ट बुक दैट आई विल रिकमेंड यू इज जनाब अमन होमो डियूस। युवल नोह हरारे की बुक है होमो डियूस, ये तकरीबन मैंने अगेन 2 साल पहले मैंने ये परचेज की थी। इसका भी थीम यही है जनाब अमन की, देखें ग्रीक गॉड्स की बड़ी खुसूसियात हमें बताई जाती थी, ग्रीक गॉड्स आर दिस दैट, ये उनकी खुसूसियात ही कहा करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऑल दोस खुसूसियात, दोस एट्रीब्यूट्स एज ह्यूमन वी हैव एक्चुअलाइज्ड देम, यानी कि उन ग्रीक खुदाओं के जो खुसूसियात थी उनको हमने एक्चुअलाइज किया। सो वो कहते हैं कि नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस ह्यूमंस एंड गॉड्स या ग्रीक गॉड्स। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, राइट, वो आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो मजे की बुक है, आई हाईली रिकमेंड यू। सो these were the 25 books that I have recommended, and I'm certain that इनमें से at least 10 ऐसी किताबें होंगी, 10 ऐसी किताबें होंगी जो आपकी नीड के साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। और मीनवाइल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी किताबें जो मैंने कहीं ना कहीं स्किप की है या आई शुड हैव एडेड देम इन अवर लिस्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।